हेलो स्टूडेंट, मैं दुर्लभ पाल ज्ञान वर्षा प्राइवेट आईटीआई के ऑनलाइन लेक्चर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हो कि आज हमारे ऑनलाइन लेक्चर का दूसरा दिन है, जिसमें हमने डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर में वर्कशॉप और कैलकुलेशन का एक टॉपिक था अलजेब्रा। अलजेब्रा का आज हम आगे थोड़ा देखते हैं कि इसमें और कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं और इनको हम जल्दी से जल्दी एग्जाम में कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आप इस लेक्चर को एंजॉय करोगे। ठीक है, देखिए, जैसे हमको पता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, ये हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस करा था कि a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के बराबर। ठीक है, इसी तरीके से मैं आपको कहूँ कि यदि a माइनस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, तो आप कहोगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab के बराबर। ठीक है, ये दोनों चीज हमको पता है, हमने इस प्रीवियस लेक्चर में इसको देख चुके हैं। तो इसको मैंने इक्वेशन 1 नाम दे दिया, इसको मैंने इक्वेशन 2 नाम दे दिया। यदि मैं इक्वेशन 1 और 2 को जोड़ूं तो आप देख सकते हो कि e प्लस 2ab से ये माइनस 2ab कैंसिल आउट हो जाएगा। इस प्लस 2ab से इस माइनस 2ab को कैंसिल आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको जोड़ोगे तो कितना आएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर में क्या आएगा, देखना ए स्क्वायर कितनी बार आ रहा है, 2 बार, तो 2 a स्क्वायर, बी स्क्वायर कितनी बार आ रहा है, 2 बार, ये 2b स्क्वायर, दोनों में दो दो कॉमन आ रहा है तो मैंने कॉमन लिख दिया। तो इस बेसिस पर हम कह सकते हैं कि यदि a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर यदि जुड़ता है, सुनना ध्यान से, यदि a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर यदि जुड़ता है तो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 2a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। तो इसको हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, 2a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। इस प्रॉपर्टी को आप डायरेक्ट याद रखोगे तो आपके क्वेश्चन डायरेक्ट सॉल्व हो जाएंगे, नहीं तो अदरवाइज आपको इतनी लंबी मेथड करनी पड़ेगी और एग्जाम में इतना टाइम नहीं रहता। क्लियर है यहाँ तक। इसके बाद दूसरा एनालिसिस करते हैं हम। जैसे ये आपका इक्वेशन फर्स्ट है, ये आपका इक्वेशन सेकंड है। पहले आपने इक्वेशन फर्स्ट में इक्वेशन सेकंड को जोड़ा था, अब आप दोनों को घटा दो, मतलब इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकंड को आप घटा दोगे, तो ये घटाओगे तो ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, क्योंकि घटाने पर साइन चेंज हो जाते। ये प्लस बन जाएगा माइनस, ये प्लस बन जाएगा माइनस और ये माइनस बन जाएगा प्लस। तो प्लस ए स्क्वायर से माइनस ए स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर से माइनस बी स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। ये दोनों प्लस के मतलब ये दोनों जुड़ जाएंगे। कल हमने देखा था कि सेम साइन हो तो जुड़ते हैं और अपोजिट साइन हो तो माइनस होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखना, ये प्लस 2ab और ये प्लस 2ab कितना हो गया, 4ab। ये हो गया आपका 4ab। ठीक है, और यहाँ से क्या बचा आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये प्लस है तो ये माइनस बन जाएगा, ये माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर किसके बराबर होगा, 4ab के बराबर। ठीक है, तो क्या समझ में आया, यदि a प्लस बी का होल स्क्वायर यदि a माइनस बी का होल स्क्वायर यदि दोनों जुड़ता है, इसके जगह हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसी तरीके से यदि ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर यदि दोनों घटते हैं माइनस होते हैं तो हम इसकी जगह क्या लिखेंगे, डायरेक्ट 4ab। ये हमने प्रूव करके देखा है। और इसके पहले हमने प्रॉपर्टी डिस्कस करी थी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, दैट इज ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए प्लस बी और ए माइनस बी। क्लियर है यहाँ तक। अब क्वेश्चन देखिए कि क्वेश्चन कैसे बनता है इस प्रॉपर्टी पे। क्वेश्चन आपका ये है कि अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो आप इसको ध्यान से देखोगे तो इसको यदि बेसिक तरीके से करा जाए तो इसको a प्लस बी दिख रहा है, इसको यदि a माने और इसको यदि b माने तो a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस इसको a माना था आपने, इसको b माना था तो a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो जस्ट थोड़ी देर पहले हमने देखा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर यदि हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, बीच में प्लस लगाओ तो क्या लिखोगे आप, 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो 2 ऐसा का ऐसा, ए आपके लिए क्या माना था आपने, √3, ए आपने क्या माना था, √3। तो √3 का स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा, √3 का स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाता है, स्क्वायर करने से रूट हट जाता है। तो √3 का स्क्वायर करोगे तो ये आ जाएगा 3। बी आपने कितना माना, √2, तो √2 का स्क्वायर करोगे तो फिर से रूट हट जाएगा तो बचेगा क्या, 2। मतलब ए स्क्वायर की जगह 3 और बी स्क्वायर की जगह 2 और दोनों के बीच में क्या लगा प्लस। तो 3 और 2 5 और 5 दूनी 10। तो अब आप देख पाए होंगे कितनी जल्दी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए।
ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आया होगा 10। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन देके रखा आपको कि a बराबर 3 + 2√2। ठीक है, a बराबर आपको देके रखा है 3 + 2√2 और b बराबर आपको देके रखा है 3 - 2√2, 3 - 2√2, और आपसे पूछा कि a² - b² का मान क्या होगा। a² - b² का मान क्या होगा। तो आप a की जगह a की वैल्यू रख दे, जो पूछा उसमें a की जगह a की वैल्यू रखो। a की वैल्यू कितनी देके रखी है आपको 3 + 2√2, 3 + 2√2 का होल स्क्वायर, बीच में क्या लगा हुआ है माइनस, ये आपका माइनस, फिर क्या b², तो b आपको कितना देके रखा है 3 - 2√2, तो यहाँ पर आपने लिख दिया 3 - 2√2। अब ध्यान से देखो, ये पिछले क्वेश्चन जैसे ही बन गया। इसको यदि a मानो और 2√2 को यदि b मानो तो a + b का होल स्क्वायर, और यहाँ पर a - b का होल स्क्वायर। ठीक, और दोनों के बीच में माइनस लगा है, तो जब माइनस लगा रहे तो क्या आता है 4ab, और प्लस लगा रहता है तो क्या आता है 2a² + b²। मतलब यदि बीच में माइनस लगा है तो हम डायरेक्ट इसका आंसर क्या लिखेंगे 4ab। तो 4 ऐसा का ऐसा, a आपने क्या माना था 3, और b आपने क्या माना दैट इज ए 2√2, ये 2√2, तो 3 दूनी 6, 6 चौक 24, और ये कितना है √2। ठीक है, इसका आंसर कितना आएगा 24√2। क्लियर हुआ। नेक्स्ट प्रॉपर्टी समझो, कभी आपको x + 1/x बराबर p दे के रखा है, x + 1/x बराबर आपको कितना दे के रखा है p। इस p के जगह कुछ भी नंबर हो सकता है। ठीक है, इसको हम बेसिक समझने के लिए p लिया है, इस p के जगह आपको कुछ भी नंबर दे सकता है, और आपसे पूछा है कि x² + 1/x² का मान क्या होगा। ठीक है, फिर से सुनना, x + 1/x बराबर p देके रखा है, और आपसे पूछा कि x² + 1/x² का मान क्या होगा। ठीक है, तो आप क्या करोगे, आपसे यहाँ पर इसकी पावर कितनी है 1, और इसकी पावर कितनी है 2, मतलब 1 से 2 पे जाना है, 1 से 2 पे जाना है, तो कैसे जा सकते हैं, इसका दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, इस समीकरण का दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, तो दैट इज x + 1/x का होल स्क्वायर, और यहाँ पर भी p², हमने क्या करा दोनों तरफ इसका स्क्वायर कर दिया, दोनों तरफ इसका वर्ग कर दिया। अब इसको यदि ध्यान से देखें तो ये a है ये b है, तो a + b का होल स्क्वायर होता है, और a + b का होल स्क्वायर क्या होता है a² + b² + 2ab, a² + b² + 2ab। तो हमारे लिए a क्या है x, और b क्या है 1/x। तो a का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, b का स्क्वायर मतलब 1/x² प्लस 2ab आता है, तो 2 a कितना है x और b कितना है 1/x, तो इस x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या 2, और इधर क्या चल रहा है p², तो x² + 1/x² बराबर ये p² है, और ये +2 है, बराबर को उधर जाएगा तो -2, +2 है बराबर को उधर जाएगा तो -2। मतलब हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि यदि x + 1/x बराबर यदि p दे के रखा है, और आपसे यदि x² + 1/x² पूछा, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, इसका स्क्वायर करके 2 माइनस कर देना, इसका स्क्वायर करके p का स्क्वायर करके 2 माइनस कर देना। ठीक है, इसका यूज करके देखते कैसे यूज करेंगे। जैसे आपको क्वेश्चन देके रखा है सेम कि x + 1/x बराबर 25 है, और x² + 1/x² आपसे पूछा है कि क्या होगा। ठीक है, x + 1/x आपको देके रखा है 25, और आपसे पूछा कि x² + 1/x² क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर पावर कितनी है 1, यहाँ पर पावर कितनी है 2। ठीक है, तो हमको पता है कि यदि x + 1/x बराबर p होता है, तो x² + 1/x² बराबर क्या होता है p² - 2, अभी प्रूफ किया था p² - 2। तो p क्या है आपके लिए 25, तो 25 का स्क्वायर -2, 25 का स्क्वायर कितना होता है 625, 625 - 2, तो आंसर कितना आएगा आपका 623, 623। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। इसी को थोड़ा एडवांस में समझते कैसे, समझो। यदि आपको देख के रखा है क्वेश्चन x + 1/x बराबर 3 है, x + 1/x बराबर कितना देके रखा है आपको 3, और आपसे पूछा कि x की पावर 4 + 1/x की पावर 4 क्या होगा। ठीक है, तो हमने तो अभी क्या डिस्कस किया था कि सर x की पावर 1 से हम x की पावर 2 जा सकते हैं, मतलब x की पावर 4 का फॉर्मूला याद है क्या, नहीं याद है, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आप 1 से पहले 2 पे जाओ, फिर 2 से अपन
4 पे जाएंगे आप, मतलब हम डायरेक्ट 4 पे जंप नहीं कर सकते। तो 4 पे जाने के लिए सबसे पहले आपको 1 से x की पावर 2 पे आना पड़ेगा और 2 से x की पावर 4 पे आना पड़ेगा। ठीक है, समझो कैसे आएंगे। आप ये तो कर सकते हो ना कि x प्लस 1/x बराबर 3 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर कितना होगा, पी का स्क्वायर माइनस 2, तो पी का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9, 9 में से 2 जाएगा तो कितना आएगा, 7। ठीक है, अब आप सोचो कि ये एक्स स्क्वायर आपके लिए एक्स है और ये 1/x स्क्वायर आपके लिए 1/x है। ठीक है, ये एक्स स्क्वायर को आप एक्स मान लो, 1/x स्क्वायर को आप 1/x मान लो। ठीक, तो वही वाला फॉर्मूला बन गया कि x प्लस 1/x बराबर कितना है, 7। तो आप इसके लिए स्क्वायर करोगे तो आपने एक्स स्क्वायर के बराबर कितना माना था, एक्स बराबर कितना माना था, एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर के बराबर कितना आएगा, एक्स की पावर 4। और यहाँ पर आपने बी कितना, ये कितना माना था, 1/x, तो यहाँ पर 1/x का होल स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, एक्स की पावर 4। मतलब अब आपके लिए पी क्या बन जाएगा, ये 7। तो पी का स्क्वायर माइनस 2 होता है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, तो पी का स्क्वायर कितना है, 49 माइनस 2, दैट इज ए 47, दैट इज ए 47। क्लियर हुआ यहाँ तक। और एक क्वेश्चन देखिए, जैसे आपसे पूछा कि x की पावर 110, x की पावर 110 प्लस 1/x की पावर 110 बराबर 6 है, और आपसे पूछा कि x की पावर 220 प्लस 1/x की पावर 220 बराबर कितना होगा। क्लियर है, x की पावर 110 प्लस 1/x की पावर 110 आपको 6 दे के रखा है, और आपसे पूछा x की पावर 220 प्लस x की पावर 1/x की पावर 220 कितना होगा। अब एक चीज देखो, 101 इस 220 का कितना गुना है, 2 गुना है। 110 सॉरी 110 इस 220 का कितना गुना है, 2 गुना है। मतलब इस पूरे को यदि x मानो तो ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ध्यान से देखना, इस x की पावर 110 को यदि आप x मानो तो ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये इसका 2 गुना है। सेम इसी तरीके से इस 110 को यदि आप x मानो तो ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। तो वही देके रखा है आपको कि x प्लस 1/x बराबर 6 देके रखा है, और आपसे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर पूछा है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर क्या होता है, पी स्क्वायर माइनस 2, तो पी आपके लिए कितना है, 6, तो 6 का स्क्वायर माइनस 2, तो 6 का स्क्वायर 36, ये आपका -2, तो 36 माइनस 2 दैट इज 34, 34। क्लियर हुआ यहाँ तक। अगली प्रॉपर्टी देखो, अगली प्रॉपर्टी क्या है, जैसे हमने उस टाइम प्लस लिया था, अब हमने क्या लिया, माइनस। यदि आपको x माइनस 1/x बराबर पी दे के रखे, सुनना, यदि आपको x माइनस 1/x बराबर पी दे के रखे और आपसे पूछे कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो इसको कैसे करेंगे, वही करने का वही तरीका। यहाँ पर पावर 1 है, यहाँ पर पावर 2 है। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, इस दोनों तरफ का स्क्वायर कर दो, इस दोनों तरफ का आप स्क्वायर कर दो, तो ये बन जाएगा आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर, ये देखो पी स्क्वायर। ठीक है, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर, तो ए आपके लिए क्या है, एक्स, तो एक्स स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर, तो बी आपके लिए क्या है, 1/x, तो 1/x का स्क्वायर। ठीक है, -2a भी आता है, तो -2 ए आपके लिए क्या है, एक्स, और बी आपके लिए क्या है, 1/x। तो फिर से देखिए, आप एक्स से एक्स कट गया, ये +2 है, बराबर के उधर जाएगा तो क्या आएगा, -2। मतलब अब हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि x माइनस 1/x बराबर यदि p है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर क्या होगा, पी स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, यदि x माइनस 1/x बराबर p है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर कितना होगा, पी स्क्वायर प्लस 2। वहां पर क्या आया था, प्लस वाले में क्या आया था, प्लस वाले में आया था पी स्क्वायर -2, और माइनस वाले में क्या आएगा, पी स्क्वायर प्लस 2। क्लियर है। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन सिंपल है। जैसे आपसे पूछा कि x माइनस 1/x बराबर 5 है, वही वाला क्वेश्चन है, x माइनस 1/x बराबर कितना देकर रखा है, 5, और आपसे पूछा है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या होगा। तो हमको पता है बीच में माइनस लगा रहते तो क्या फॉर्मूला आता है, पी स्क्वायर प्लस 2, बीच में माइनस लगा रहे तो क्या फॉर्मूला आएगा, पी स्क्वायर प्लस 2। तो पी आपके लिए क्या है, 5, तो 5 का स्क्वायर प्लस 2, 5 का स्क्वायर 25, और प्लस 2 मतलब यहाँ पर आएगा आपका 27। यहाँ पर सही कर लेना, यहाँ पर 23 नहीं, क्या आएगा, 27। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, x माइनस 1/x आपको देके रखा है 3, x माइनस 1/x आपको देके रखा है 3,
और आपसे पूछा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² और x की पावर 4 प्लस 1/x⁴ कितना होगा। ठीक है, तो हमको पता है कि बीच में माइनस देके रखता तो फॉर्मूला क्या आता है p² + 1। तो ये 1 से 2 तो आ सकते हैं ना, 1 से आप 2 तो आ सकते हो, p² + 2 से। तो p² कितना है आपका 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस 2, 3 का स्क्वायर 9 + 2 कितना होगा 11। 9 + 2 कितना होता है 11। अब आप सोचो, यदि आपको x की पावर 1 से x की पावर 4 जाना है, तो हमने देखा कि हम डायरेक्ट नहीं आ सकते, पहले आपको कहाँ आना पड़ेगा, x की पावर 2 पे आना पड़ेगा, फिर x की पावर 4 पे आना पड़ेगा। इसी तरीके से यदि आपको x की पावर 8 में जाना है, तो आप 1 से 8 डायरेक्ट नहीं आ सकते, पहले आप 1 से 2 आओगे, 2 से 4 आओगे, फिर 4 से 8 आओगे। ठीक है, तो जैसे हम क्वेश्चन में दिख रहा है कि यहाँ पावर 1 है और हमसे डायरेक्ट 4 पूछा है, तो पहले हम कहाँ पर आए 2 पे आए, 2 से 4 पे आएंगे। तो 2 पे आए तो अब आप 4 के लिए p कौन हो जाएगा, ये 2 वाला p हो जाएगा। यदि x की पावर 4 निकालना है तो p आपका क्या हो जाएगा, अब जैसे आपने 2 निकाला तो 2 वाले इक्वेशन में जो वैल्यू आई वो आपका p हो जाएगा। तो p यहाँ पर क्या लगा है माइनस, तो माइनस का फॉर्मूला क्या होता है p² + 2, और p आपके लिए अब क्या हो गया 11, तो 11 का स्क्वायर, सॉरी, अब आपके लिए समझना, ये आपके लिए p हो गया, ये आपके लिए p हो गया, और इधर क्या लगा हुआ है प्लस, ये आपके लिए p हो गया, इधर लगा है प्लस, और प्लस में क्या आता है p² - 2, प्लस के लिए क्या आता है p² - 2, और माइनस के लिए क्या आता है p² + 2। तो यहाँ पर प्लस लगा हुआ है, तो फॉर्मूला क्या बनेगा p² - 2, तो p² आपका कितना है 11 का स्क्वायर और -2, तो 11 का स्क्वायर कितना होता है 121 और -2, तो कितना आ जाएगा आंसर 119। कितना आ जाएगा आंसर 119। फिर से देखना, सबसे पहले आप 1 से 2 पे आए, यहाँ माइनस लगाए तो क्या आएगा p² + 2। ठीक है, अब 4 के लिए p क्या है 11, x की पावर 4 वाले इक्वेशन के लिए p क्या बन जाएगा ये 11, लेकिन 11 वाले में यहाँ क्या लगा हुआ है प्लस, और प्लस का फॉर्मूला क्या होता है p² - 2, ये हो गया p² - 2। क्लियर है। सेम इसी तरीके से इस क्वेश्चन को देखिए, आपको देके रखा है x की पावर 3 माइनस x की पावर 1/x⁴, x की पावर 3 माइनस 1/x⁴ आपको कितना देके रखा है 6, और आपसे पूछा है x की पावर 6 प्लस 1/x⁴, x की पावर 6 1/x⁴। तो आप देखो ये 3 इस 6 का कितना गुना है 2 गुना है, ये 3 इस 6 का कितना गुना है 2 गुना है, मतलब इसको यदि x मानोगे तो ये कितना हो जाएगा x², इसको यदि x मानोगे तो ये कितना हो जाएगा x², मतलब इस 6 को मैं लिख सकता हूँ x³ की पावर 2, और इसको लिख सकते हो x³ की पावर 2, मतलब ये हो गया आपका x² प्लस 1/x², x² प्लस 1/x²। और आपको देखिए क्या रखा है x माइनस 1/x, तो जब माइनस लगा रहे तो फॉर्मूला क्या बनता है p² + 2, तो p आपके लिए कितना है 6, तो 6 का स्क्वायर प्लस 2 मतलब 36 + 2 दैट इज ए 30, कितना आ गया 30। क्लियर है। आगे देखें, इसका उल्टा समझो कि कभी आपको स्क्वायर दे के रखे और उससे एक पावर कम पूछे, समझो कैसे। जैसे अभी तक हम देखते आ रहे थे कि यहाँ पावर 1 दे के रखता था और हमसे 2 पूछता था, यहाँ पावर 1 दे के रखता था और हमसे क्या पूछता था कि x की पावर 2 की वैल्यू क्या होगी। अब आपको x की पावर 2 प्लस 1/x⁴ की वैल्यू दे के रखेगा और आपसे इससे कम पूछेगा, कम मतलब पावर कम, 2 की पावर कम पूछेगा, x माइनस 1/x पूछेगा। तो इसको कैसे सॉल्व करें देखना, यदि मैं x² प्लस 1/x² में -2 कर दूं दोनों तरफ तो कुछ फर्क पड़ेगा, यहाँ पर भी -2 कर दूं, यहाँ पर भी -2 कर दूं, तो क्या होगा देखना, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर क्या होता है x² प्लस 1/x² -2 a b, तो a x और b कितना 1/x, x कट जाएगा, मतलब x माइनस 1/x का होल स्क्वायर क्या होता है x² प्लस 1/x² -2। तो -2 इसलिए करा कि ये मेरे को फॉर्मूला मिल जाए, मुझसे ये क्या बन जाए फॉर्मूला बन जाए। तो a² प्लस b² -2ab किसका फॉर्मूला था a माइनस b का होल स्क्वायर, मतलब x माइनस 1/x का होल स्क्वायर। यहाँ पर क्या है p -2, यहाँ पर क्या है p -2। आपको x माइनस 1/x की वैल्यू चाहिए, तो ये दो यदि बराबर के उधर ले जाओगे तो ये रूट चढ़ जाएगा इसके ऊपर, ये दो पावर में है, बराबर के इधर जाएगा तो ये रूट चढ़ जाएगा, तो x माइनस 1/x बराबर क्या हो जाएगा √p - 2, √p - 2।
तो क्या समझ में आया, ज्यादा पावर से कम पावर में आते हैं तो अंडर रूट आता है, और पी स्क्वायर की जगह पी माइनस टू आता है। यहाँ पर प्लस देके रखा है तो माइनस आएगा, यहाँ पर भी वही प्लस देके रखा है तो क्या आएगा, माइनस। ठीक है, प्लस देके रखा है तो क्या आएगा, माइनस। माइनस पूछा तो माइनस आ जाएगा, अंडर रूट पी माइनस टू। ठीक है, यूज कैसे करेंगे देखो, और एक प्रॉपर्टी समझ लेते हैं। अब मैंने उस इक्वेशन में क्या करा, माइनस टू की जगह भी प्लस टू कर दूंगा, तो माइनस टू ए बी मतलब ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है, और प्लस टू ए बी मतलब ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ मैंने अब प्लस टू करा, पहले दोनों जगह क्या करा था, पहले दोनों जगह माइनस टू करा था, अब इस क्वेश्चन में दोनों जगह हमने प्लस टू कर दिया। तो प्लस टू कर दिया तो ये किसका फॉर्मूला बन गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, क्योंकि एक्स से वन अपॉन एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बन गया आपका ए प्लस बी का होल स्क्वायर। और यहाँ पर पी प्लस टू, सेम इसी तरीके से इस स्क्वायर को बराबर किधर ले जाओगे तो क्या आएगा, अंडर रूट पी प्लस टू। ये हो गया आपका अंडर रूट पी प्लस टू, मतलब आपसे यदि प्लस पूछा तो पी प्लस टू का रूट, और आपसे यदि माइनस पूछा एक्स माइनस वन अपॉन एक्स बराबर क्या होगा, अंडर रूट पी माइनस टू। ठीक है, क्वेश्चन देखते तो और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर आपको कितना देके रखा है, 51। एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर आपको कितना देके रखा है, 51। और आपसे पूछा कि एक्स माइनस वन अपॉन एक्स की वैल्यू क्या होगी, और एक्स प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू क्या होगी, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स की। तो देखो यहाँ पर पावर कितनी है, वन, सॉरी यहाँ पर पावर कितनी है, टू, और यहाँ पर पावर कितना है, वन। यहाँ पर पावर कितना है, टू, और यहाँ पर पावर कितना है, वन। मतलब ज्यादा से कम पावर में आ रहे। तो हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था, माइनस हो तो बीच में क्या लगेगा, माइनस मतलब अंडर रूट पी माइनस टू, तो प्लस हो तो बीच में क्या लगेगा, प्लस अंडर रूट पी प्लस टू। ये प्रूफ करके देखा हमने ना, उसके बेस पर ही बोल रहे हैं। ठीक है तो पी आपको कितना देके रखा है, 51, तो 51 माइनस दो, 49। 49 किसका रूट होता है, 7 का। ठीक है, इसमें देखोगे तो प्लस है तो बीच में क्या आएगा, प्लस मतलब पी प्लस टू। पी आपको कितना देके रखा है, 51, तो 51 प्लस टू कितना आएगा, अंडर रूट 53। ये किसी का रूट नहीं होता तो ये बाहर नहीं आएगा, ये हो गया आपका अंडर रूट 53। आया समझ में कैसे यूज करोगे इसका। ठीक है, एक प्रॉपर्टी और देखो जैसे कभी ऐसा लिखा हो कि a प्लस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, मतलब एक बार प्लस का होल स्क्वायर एक बार माइनस का होल स्क्वायर हो और बीच में माइनस लगा हो। तो हमने देखा इसको भी इससे कंपैरिजन करें, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, और बीच में माइनस लगा हो, तो हमने शुरू में देखा था क्या आता है आंसर, 4ab। आंसर क्या आता है, 4ab। फिर से बता रहा हूँ, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर कितना आता है, 4ab। शुरू में डिस्कस करा था। तो अब आपके लिए ए कितना है, एक्स, और बी कितना है, वन अपॉन एक्स। तो 4 ऐसा का ऐसा, ए कितना है, एक्स, और बी कितना है, वन अपॉन एक्स। तो एक्स से एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा तो बचेगा क्या, 4। तो इससे ये समझ में आता है कि इस x की पावर कितनी भी देके रखे हमको, चाहे 101 110 कितने भी पावर देके रखे, इसका कॉमन फॉर्मूला बना लिया हमने कि x की पावर n प्लस वन अपॉन एक्स की पावर n का होल स्क्वायर। ठीक है, एक बार प्लस का होल स्क्वायर और एक बार माइनस का होल स्क्वायर। यदि माइनस में देके रखा है तो इसका आंसर ऑलवेज कितना आएगा, 4। इसका आंसर ऑलवेज कितना आएगा, 4। फिर से बता रहा हूँ, एक बार प्लस का होल स्क्वायर मतलब दोनों के प्लस का होल स्क्वायर, और एक बार दोनों के माइनस का होल स्क्वायर देके रखे, और बीच में यदि माइनस लगा रहे तो इसका आंसर कितना आएगा, 4। ठीक, एन मतलब कोई भी नंबर, कुछ भी नंबर दे सकता है आपको। ठीक है, इसका यूज कैसे करेंगे समझो कैसे यूज होगा। जैसे आपसे x प्लस वन अपॉन एक्स बराबर 6 देके रखा है, और आपसे पूछा है कि x माइनस वन अपॉन एक्स बराबर कितना होगा। समझना, x प्लस एक्स वन अपॉन एक्स बराबर 6 देके रखा है, और आपसे पूछा है कि x माइनस वन अपॉन एक्स बराबर कितना होगा। तो हमको पता है कि x प्लस वन, एक बार प्लस का स्क्वायर और एक बार माइनस का स्क्वायर करके घटा दो तो किसके बराबर आता है, 4 के बराबर। सुनना, एक बार प्लस का स्क्वायर और एक बार माइनस का स्क्वायर करूं और दोनों को घटा दूं तो किसके बराबर आएगा, 4। ये फॉर्मूला होता है। x प्लस वन अपॉन एक्स बराबर कितना देकर रखा है आपको, 6। ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर, ये बीच में माइनस ऐसा का ऐसा, जिसकी वैल्यू निकालनी है उसको मैंने के मान लिया, तो ये कितना हो जाएगा, के का स्क्वायर बराबर कितना है, 4। ठीक है, 6 का स्क्वायर कितना आएगा, 36 माइनस के स्क्वायर बराबर 4। के स्क्वायर बराबर के उधर जाएगा तो माइनस का प्लस हो जाएगा, ये माइनस का प्लस हो गया।
तो 36 में से 4 चले जाएंगे, क्योंकि ये +4 है, बराबर किधर जाएगा तो -4, तो 36 में से 4 गए तो 32। ठीक है, ये रूट, ये स्क्वायर है, बराबर किधर जाएगा तो रूट बन जाएगा, के स्क्वायर है तो के का मान यदि निकालना तो ये स्क्वायर को हटाना पड़ेगा, ये स्क्वायर बराबर किधर जाएगा तो क्या बनेगा, रूट रूट 32। तो रूट 32 को हम कितना लिख सकते हैं, 4√2। रूट 32 को कितना लिख सकते हो आप, 4√2। इसका आंसर कितना आएगा, दैट इज 4√2। आगे समझ में कैसे प्रॉपर्टी का यूज करोगे, और एक बार करके देखते हैं। देखो, जैसे अब आपको x की पावर 2 प्लस 1/x² बराबर 4 दे के रखा है, और आपसे पूछा है x² माइनस 1/x² बराबर कितना होगा। ठीक है, तो ध्यान से देखना, एक बार प्लस वाला दे के रखा और आपसे माइनस की वैल्यू पूछी है, तो कभी भी प्लस का दे के रखे माइनस की वैल्यू पूछे तो हमको ये वाला फॉर्मूला याद रहना चाहिए कि प्लस का होल स्क्वायर, यहाँ पर स्क्वायर आएगा, सॉरी यहाँ पर स्क्वायर लगा लेना। ठीक है, यहाँ पर स्क्वायर लगा लेना कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस सेम का माइनस का होल स्क्वायर, मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, 4। यहाँ पर भी 2 आएगा, 2 लगा लेना, गलती हो गई यहाँ पर ना, यहाँ पर इसके पावर 2 आएगा, यहाँ पर भी पावर 2 आएगा। ठीक है, मैंने बोला था n है, इसकी पावर n देखा था हमने, तो n की जगह आप कितना देकर रखा, 2 2 2 और 2, मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर कितना होता है, 4। ये हमने डिस्कस करा था। तो अब आप देखो x प्लस 1/x² की वैल्यू कितनी, 4, ये हो गया 4 का स्क्वायर, जिसको निकालना उसको मैंने क्या माना, k, ये हो जाएगा k का स्क्वायर, बीच में माइनस लगा, किसके बराबर हो जाएगा, 4। ठीक है, k के बराबर किधर ले जाओगे तो प्लस का हो जाएगा, 4 को बराबर किधर ले जाओगे तो माइनस को हो जाएगा, तो 16 में से 4 गए तो 12, इस स्क्वायर को इधर लेके आओगे तो रूट बन जाएगा, तो मतलब √12, और √12 बराबर कितना होता है, 2√3। √12 किसके बराबर होता है, 2√3। तो आशा करता हूँ कि आप इस लेक्चर को समझ पाए होंगे। ठीक है, इस क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करो, समझ में नहीं आया तो इसको और एक बार देखिए। ठीक है, थैंक यू, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगला सेशन हम नेक्स्ट लेक्चर में डिसाइड करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे कि अलजेब्रा में इक्वेशन को कैसे सॉल्व करा जाता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, अगला हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं। ठीक है, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, हैप्पी रहिए।